और मस्कुलर डिस्ट्रॉफी सहित विकास संबंधित विकारों को दूर करने के लिए मध्य प्रदेश के पहले पीडियाट्रिक रिहैबिलिटेशन सेंटर की शुरुआत शनिवार को हुई है। जुपिटर विशेष हॉस्पिटल में प्रारंभ हुए इस रिहैबिलिटेशन सेंटर का शुभारंभ इंदौर कलेक्टर मनीष सिंह ने किया। इस अस्पताल में एक ही छत के नीचे बच्चों के विकास व शारीरिक समस्याओं को दूर करने की सभी सुविधाएं मिलेंगी। डाउन सिंड्रोम, ऑटिज्म और सेरेब्रल पाल्सी जैसी विकारों के साथ छोटे बच्चों में शारीरिक व मस्तिष्क विकास संबंधी कई समस्याएं रहती हैं। इसके उपचार के लिए बच्चों को अलग अलग सेंटर पर ले जाना पड़ता है। अब विशेष जुपिटर हॉस्पिटल ने एक ही छत के नीचे बच्चों को होने वाली सभी बीमारियों के निदान के लिए सेंटर तैयार किया है। मध्य भारत के पहले इंटरवेंशन व पीडियाट्रिक रिहैबिलिटेशन सेंटर का शुभारंभ शनिवार को इंदौर कलेक्टर मनीष सिंह ने किया। शुभारंभ के बाद कलेक्टर मनीष सिंह ने सेंटर में आए बच्चों के परिजनों से चर्चा करने के साथ इस अस्पताल में दी जा रही सुविधाओं की भी जानकारी ली। इस तरह के बच्चों के उपचार के लिए फिजियोथेरेपिस्ट, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, स्पीच एवं लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट, साइकोलॉजिस्ट और काउंसलर की आवश्यकता पड़ती है। इन सभी को विशेष जुपिटर हॉस्पिटल ने एक ही छत के नीचे मुहैया कराया है। विशेष रूप से रिहैबिलिटेशन डिपार्टमेंट को प्रारंभ करने जा रहे हैं। ये जो डिपार्टमेंट है वो इंदौर में ही नहीं, शायद मध्य भारत में पहली बार इस तरीके का इतना एडवांस्ड और मल्टीडिसिप्लिनरी जो हम कहते हैं उस तरीके का डिपार्टमेंट है। जो बच्चे हैं जिनको ऑटिज़म होता है या जिनको डेवलपमेंटल तकलीफ़ होती है, जिनको अटेंशन की तकलीफ़ होती है, सेरेब्रल पॉल्सी होता है, जो अलग अलग कारणों से उनका जो नॉर्मल ग्रोथ और डेवलपमेंट है उसमें बाधा आती है, तो उनको हम कैसे ज़्यादा से ज़्यादा मदद कर सकें और कैसे हम उनको ज़्यादा से ज़्यादा फंक्शनली इंडिपेंडेंट कर सकें ताकि वो बाकी बच्चों की तरह अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ सकें, स्कूल में जा सकें, पढ़ सकें और बड़े होकर के एक प्रोडक्टिव नागरिक के समान सोसाइटी में इंटीग्रेट हो सकें। तो इस पर्पस से ये डिपार्टमेंट। कलेक्टर के अनुसार विशेष जुपिटर हॉस्पिटल डिलक्स कैटेगरी में आता है। उसके बाद भी अस्पताल प्रबंधन ने समाज सेवा के उद्देश्य से रिहैबिलिटेशन सेंटर में उपचार के नॉमिनल पैकेज तैयार किए हैं, जिससे गरीब वर्ग को भी लाभ मिलेगा। इसमें एक अभी हमने इनको बोला है क्योंकि जब इस तरह के बच्चे जो मैं देख रहा हूँ, बच्चों में बहुत इंप्रूवमेंट हो रहा है यहाँ पर। उनकी मदर से ही मेरी बात हुई, उनका भी जो अनुभव उन्होंने बतलाया, बहुत सेटिस्फाइड थी। एक तरह से यहाँ की जो थेरेपिस्ट हैं, डॉक्टर्स हैं, उनको ईश्वर की तरह वो दर्जा दे रही थी कि मेरे लिए तो ईश्वर है। बट नेचुरल है, किसी माँ के बच्चे को अगर कोई ठीक करता है तो उसको ईश्वर का स्वरूप मानते हैं लोग। अभी स्कूलों में कुछ इश्यूज़ आ रहे हैं जो यहाँ से फीडबैक मिला है मुझे। मैंने यहाँ के बोला है कि जो भी प्राइवेट स्कूल्स हैं जहाँ पर कि इस कैटेगरी के बच्चे ज़्यादा पढ़ रहे हैं, उनकी जो भी 40-50 स्कूल हैं उनकी लिस्ट बना लें। उनके ओनर्स को या प्रिंसिपल्स को हम लोग बुलाएंगे कलेक्ट्रेट में और एक प्रेजेंटेशन देंगे और बच्चों को, इस प्रकार के बच्चों को जो थेरेपी ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं, उस तरह के बच्चों को किस प्रकार से स्पेशल केयर में स्कूलों में रखना चाहिए, क्या विशेष ध्यान देना चाहिए। क्योंकि वो बच्चे अगर स्कूल जाएंगे ही बच्चे तो ज़्यादा जल्दी सुधार होता है बच्चों में। जब अपने कंपनी में रहते हैं, कम्युनिटी में रहते हैं, अपनी जल्दी सुधार होता है। उसके लिए भी हम लोग एक बैठक लेने वाले हैं और उसी में जो भी आइडेंटिफिकेशन अगर होंगे तो उसमें सामाजिक न्याय विभाग भी रहेगा। तो डेफिनेटली ऐसे गरीब बच्चों को हम लोग यहाँ करेंगे। ये ज़रूर है कि जो भी इनके मिनिमम चार्जेस हैं वो हम लोग कम नहीं कराएंगे इनसे, क्योंकि इन्होंने बहुत बड़ी सर्विसेज दी हैं। ये सर्विसेज ये खोल करके यहाँ पर हम लोग रेड क्रॉस से करेंगे, हम लोग जन भागीदारी से भुगतान कराएंगे उसका, क्योंकि यहाँ शहर तो बहुत ही एक अपने एक दूसरे को सपोर्ट करने वाला है। किसी बच्चे की अगर रिहैबिलिटेशन के लिए 3 साल भी अगर उसको आना है इस सेंटर में, तो बहुत सारे लोग ऐसे मिल जाएंगे जो उन बच्चे को स्पॉन्सर कर सकें। तो रेड क्रॉस के माध्यम से या स्पॉन्सरशिप के, निजी स्पॉन्सरशिप के माध्यम से ही हम लोग गरीब बच्चों को यहाँ लाएंगे ताकि उनको भी राशि। विशेष जुपिटर हॉस्पिटल ने रिहैबिलिटेशन सेंटर में अलग अलग थेरेपी के विशेषज्ञों की बड़ी टीम तैनात की है, जो इन बच्चों को बेहतर उपचार देगी।